सो वेलकम बैक गाइस। हमारा नया टॉपिक है इनहेरिटेंस। सो देख सकते हैं गाइस, जैसे पेंगुइन एक्साइटेड है, होप इसी तरीके से हम लोग भी एक्साइटेड होंगे सभी जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी पेंगुइन के साथ खुशी के साथ हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सम क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी रिटन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने नीचे कवर किए हुए हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग इनहेरिटेंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है। ये मोस्ट कॉमनली आज इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत जनरल। ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हो तो इंटर इंटर सॉरी आप अप्लाई कर रहे होते हो तो इनहेरिटेंस में जनरली यही पूछा जाता है, राइट। रीयूजेबिलिटी क्या होता है कई बार पूछ लेते हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस तो जनरली पूछा ही जाता है। ठीक है, एडवांटेज हो गया, डायमंड प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। दिस वर्सेस सुपर तो आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, ये भी काफी मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग बनेगा गाइस, इसी में मतलब आपका कंसेप्ट ले लिया है, राइट। बाकी कुछ 10 से ज्यादा हम इंटरव्यू इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस कर रहे होंगे। एंड चलिए अब हम कुछ वन वर्ड आंसर टाइप देख लेते हैं जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट होंगे, प्लस इंटरव्यूअर भी पूछ लेते हैं कई बार ये चीजें। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल है कि नहीं? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट, बट यूजिंग इंटरफेसेस हम उसको पॉसिबल कर देते हैं, करेक्ट। तो क्लासेस से मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, बट इंटरफेसेस से हो जाता है, करेक्ट। सो द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू प्रिवेंट इनहेरिटेंस, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आप सिर्फ क्लास को फाइनल लगा दीजिए उसकी क्लास के आगे, तो आप उसका इनहेरिटेंस नहीं कर सकते हैं, राइट। इसका हम एग्जांपल भी आगे जाके देखेंगे भी। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो इसके जितने भी सिनेरियोज हैं मैंने यहाँ पे डिस्कस किए नीचे। सो विल बी लुकिंग इनटू दैट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 वाला। इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर कैन वी यूज बोथ दिस एंड सुपर टुगेदर? नहीं, कंस्ट्रक्टर के आप दिस और सुपर एक साथ कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो हैं आपकी नंबर वन पे ही आनी चाहिए। ठीक है, दे शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई आपकी दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकती है। एट अ टाइम वन ही यूज होगी। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं हम, राइट। ओके, नेक्स्ट इज कैन अ क्लास इंप्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस? यस एग्जैक्टली, आप एक क्या 10 20 30 जितने करना चाहे उतने इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक साथ। बट कैन वी एक्सटेंड मोर देन वन क्लास? नो, वी कैन नॉट डू दैट, राइट। ओके, दिस इज द सिनेरियो। एंड 15th इज पर्पस और एडवांटेज। मेनली क्या है, आपका इनहेरिटेंस का कोड रीयूजेबिलिटी हमारी हो रही होती है, हमारा कोड हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, दिस इज अ वन लाइन आंसर। बाकी आर कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिटेड ए बाय सब क्लास? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपकी सब क्लास जो है, अगर आपकी सब क्लास सुपर क्लास को एक्सटेंड कर रही है तो उसका इनहेरिट क्या क्या नहीं होता है। एक तो आपके कंस्ट्रक्टर्स कभी इनहेरिट नहीं होते हैं, प्लस प्राइवेट मेंबर्स भी हैं अगर, तो दे विल ऑल्सो not be inherited, correct. So these two things are important. 16th and 17th is an important one, correct. So let us mark it as a reddish color. Okay, so नोट मैंने लिखा हुआ है गाइस आप लोगों के लिए, इफ वी आर नॉट डिक्लेयरिंग एनी सुपर और दिस कीवर्ड, तो कंपाइलर क्या करता है, हमारा पहली लाइन पे एक सुपर कीवर्ड को इन्वोक कर देता है, राइट। सो इट जनरेट्स सुपर कीवर्ड एट द लाइन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर। इसके भी गाइस हम भी एग्जांपल्स देख रहे होंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कई बार यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है व्हाइल डूइंग द एमसीक्यूज एंड सो ऑन। एंड एक और चीज क्या लिखी हुई है मैंने यहाँ पे कि वी कैन डू इनहेरिटेंस इन जावा बाय एक्सटेंडिंग क्लासेस एंड इंप्लीमेंटिंग द इंटरफेसेस। ओके, सो दीज टू कीवर्ड्स आर यूज्ड, दैट इज वेरी मच बेसिक, बट स्टिल आई हैव इंक्लूडेड दैट इन नोट। इंटरव्यू में क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि आप इनहेरिटेंस कैसे करते हो, तो आप बता सकते हैं स्टार्टिंग में कि सर वी कैन यूज टू मेथड्स, लाइक हम इंटरफेस भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्लस हम एक्सटेंड क्लास को कर सकते हैं, बट हम एक से ज़्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। और इंप्लीमेंट हम कितने भी इंटरफेसेस को कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है गाइस यहाँ पे, जैसे हम सपोज हमें एक क्लास है, ओके, क्लास ए है, इसको इम्प्लीमेंट करने हैं काफ़ी सारे आपके इंटरफेसेस से। हम यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं, एम और एन। ठीक है, इस तरीके से हम इसने आपके इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर लिया, इम्प्लीमेंट्स, करेक्ट। बट द क्वेश्चन इज अगर आपको इसी क्लास ए को एक्सटेंड भी करनी है क्लास, तो वो कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इट एक्सटेंड्स क्लास बी, सपोज नेम ऑफ द क्लास इज क्लास बी, करेक्ट। तो क्लास ए एक्सटेंड्स क्लास बी, जो भी इसका नेम होगा, मतलब क्लास नेम लिख लेते हैं बल्कि यहाँ पे, दैट विल बी मोर गुड। सो एक्सटेंड करा इसने क्लास को, फिर उसके बाद हम चाहे गाइस तो हम इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं इंटरफेस को, करेक्ट। बट द थिंग इज आप एक्सटेंड्स कीवर्ड्स को हमेशा पहले ही यूज करेंगे और इंप्लीमेंट्स को हमेशा बाद में ही यूज करेंगे। इसके मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इंटरफेस में दिखाने वाला हूँ, करेक्ट। सो दिस वाज ए कॉन्सेप्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको यहाँ पे रहने देते हैं। सो इट शुड बी द केस है वेयर एम कॉमा एन आर interfaces, okay, and class name is a class, correct. So this was a concept, so let's ignore all these things. Now let us move down. So very general question, इंटरव्यूअर पूछ लेता है जनरली कि इनहेरिटेंस केस क्या होता है, तो आपको वैसे पता ही होगा, बट स्टिल मैंने एक शॉर्ट में लिखा हुआ है कि इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, करेक्ट। सो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा कोड रीयूजेबिलिटी हो रही है और हम
अपना मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट से इसको बेसिकली कर रहे होते हैं। जनरली जनरली हम इसको यूज़ करते ही करते हैं, करेक्ट। सो क्लास ए में अगर हमारे 3 मेथड्स है तो क्लास बी अगर उसको इनहेरिट कर रही है, मतलब ठीक है, एक्सटेंड कर रही है, तो हमारी क्लास बी में भी कितने मेथड हो जाएंगे, क्लास ए के मेथड प्लस क्लास बी के मेथड, सारे मेथड्स उसमें प्रोवाइडेड होंगे, करेक्ट। नाउ द थिंग इज व्हेन यू इनहेरिट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास यू कैन रीयूज द मेथड्स एंड फील्ड्स। तो आप बता सकते हैं वही चीज़ जो मैंने आपको बताया भी, वही मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। सो यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स एज वेल, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस चीज़ को आप जरूर से ध्यान रखिएगा, that inheritance represents is a relationship, okay, which is also known as a parent child relationship। कई बार पूछ लेते हैं कि is a relationship मतलब होता है या फिर has a relationship होता है आपका इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में हमेशा आपका is a relationship होता है, करेक्ट। सो नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज रीयूजेबिलिटी? जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, हमारा जो कोड है उसको हमने लिखा हुआ है एक क्लास में, तो हम बार बार क्यों लिखे, तो उसी को हम रीयूजेबिलिटी बोल रहे हैं। बट स्टिल मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इनहेरिटेंस हमारा रीयूजेबिलिटी होता है, दैट इज व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ न्यू क्लास एंड देयर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अ क्लास दैट इंक्लूड्स सम ऑफ द कोड दैट वी वांट, सो वी कैन डिराइव आवर ओन क्लास फ्रॉम दैट एग्जिस्टिंग क्लास। तो हम उसको कैसे कर रहे होते हैं, बेसिकली गाइस एक्सटेंड्स कीवर्ड्स यूज करके उस क्लास को हम लोग एक्सटेंड कर रहे होते हैं, दैट इज द थिंग। So we will reuse the fields and methods of the existing class. So very much basic thing, but reusability पूछ लेते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है बट बता सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, क्योंकि जब आप मतलब इनहेरिटेंस अगर आपसे वो पूछ रहा है, पहली बात तो इंटरव्यूअर की मर्जी है इनहेरिटेंस पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, बट जनरली पूछता ही है, करेक्ट। जब इनहेरिटेंस में वो लोग जाते हैं तो ये तो जनरली पूछते ही हैं कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस मेरे को आप बताइए कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं एंड कौन से नहीं होते हैं, या फिर वो बोलेंगे कि डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें होता है या फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस इसमें होता है कि नहीं होता है, करेक्ट। सो वही है कि इन सिंगल इनहेरिटेंस सब क्लास, जैसे यार बहुत बेसिक है, ठीक है, ए आपकी सुपर क्लास है, बी आपकी सब क्लास है, तो ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। सो विल डायरेक्टली मूव अहेड। फिर आपका आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब क्या है कि एक आपकी सुपर क्लास है, एक आपकी डिराइव्ड क्लास है और उसकी भी एक डिराइव्ड क्लास है, मतलब सी ने बी को एक्सटेंड किया हुआ है, बी ने ए को एक्सटेंड किया हुआ है, तो सी के अंदर ए के भी फीचर है और बी के भी फीचर है। एंड ए ने किसको गाइस यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है, आप कह सकते हो कि यहाँ पे तो किसी को भी एक्सटेंड नहीं कर रखा है, but every class in Java extends one class that is called the object class, correct, that is important। so यहाँ पे a भी आपकी जो है गाइस, रुको मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पे छोटा सा बता देता हूँ। so this a class will also, okay, we will take another pen, so this a class will be extending another class which is called as our object class। okay guys, यहाँ पे पेन से तो बड़ी खतरनाक राइटिंग आती है, नेक्स्ट टाइम हम लोग टाइपिंग ही कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द थिंग, सो लेट मी रिमूव दिस थिंग। सो हर एक क्लास आपकी ऑब्जेक्ट क्लास को बाय डिफॉल्ट फिर एक्सटेंड कर ही रही होती है। दैट्स व्हाई गाइस जो ऑब्जेक्ट के मेथड होते हैं आपके, वो सारे हम लोग किसी भी क्लास में यूज कर रहे होते हैं, लाइक आपका टू स्ट्रिंग मेथड हो गया एग्जांपल के लिए। नेक्स्ट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सो इसमें क्या होता है गाइस, आपकी सपोज एक बेस क्लास है एंड उसकी बहुत सारी डिराइव्ड क्लासेस हो सकती हैं, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपकी बेस क्लास है एनिमल एंड बी में आपका सपोज बी के बदले आपकी कैट है, एक डॉग है, एक टाइगर है। सो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, दीज आर ऑल एनिमल्स इटसेल्फ। सो ऑल दीज थिंग्स कैन एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर क्लास विच इज एनिमल। सो इस तरीके से हम लोग मतलब इनहेरिटेंस यूज कर रहे होते हैं। सो काफ़ी सारे हमारे सिनेरियोज होते हैं, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो हायरार्किकल में क्या होता है, आपका एक बेस क्लास होगी और बाकी आपकी काफ़ी सारी सब क्लासेस होंगी जो कि आपकी बेस क्लास को या फिर सुपर क्लास को एक्सटेंड कर रही होंगी, करेक्ट। नाउ द थिंग इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरफेसिस के थ्रू ही आप इसको कर सकते हैं, क्लासेस के थ्रू अचीव नहीं होता है जावा में, करेक्ट। सो इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंसेस नहीं इनहेरिटेंस होगा, one class can one class can have more than one superclass and inherit features from all the parent classes, correct। so as the name suggests, multiple का मतलब क्या है, देखिए आपकी सपोज दो क्लासेस हैं एंड यहाँ पे आपकी सी क्लास है, करेक्ट। नाउ सपोज हमारे यहाँ पे सी क्लास ए से भी एक्सटेंड कर रही है और बी से भी एक्सटेंड कर रही है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी क्या आती है जावा में, हम मतलब इसको क्यों यूज नहीं कर पाते हैं। सपोज ए में कोई मेथड है डिस्प्ले और बी में भी कोई मेथड है डिस्प्ले, अब दोनों में डिस्प्ले डिस्प्ले मेथड है, बट जब कंपाइलर सी का ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करेगा, मतलब सपोज डिस्प्ले कॉल करता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसके डिस्प्ले को कॉल करूँ या फिर मैं इसके डिस्प्ले को कॉल करूँ। सो दैट इज द रीजन कि हमारे यहाँ पर इसको अलाउड नहीं होता ये मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा, करेक्ट। सो दिस इज द सिनेरियो। तो वही मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है कि one class can have more than one superclass and inherit features from all the parent classes, and please note that Java does not support multiple inheritance with classes। okay, तो जब आप इंटरव्यूअर को समझा रहे होंगे तो उनको आप पहले तो ये बताइएगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम क्लासेस से नहीं कर सकते हैं, बट अगर हमें करना है तो हम उसको इंटरफेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। बट अब इंटरफेस में भी हमारी इशू क्या आ सकती है वैसे फ्यूचर में, मतलब क्योंकि अब जावा 8 के बाद गाइस हमारा क्या कॉन्सेप्ट आ गया है, मतलब जावा 8 नहीं, जावा 7 के बाद, जावा 8 में आपका कॉन्सेप्ट आया था डिफॉल्ट मेथड्स का। इसको हम इनहेरिटेंस, नॉट इनहेरिटेंस,
इंटरफेस टॉपिक में डिस्कस कर रहे होंगे, सो उस सिनेरियो में भी आपकी गड़बड़ हो सकती है। बाकी मैं भी आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाऊंगा। सो दिस इज द सिनेरियो, मल्टीपल इनहेरिटेंस इसलिए आपकी पॉसिबल नहीं है। एंड सिमिलरली गाइस एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी होती है, इसको भी हम मतलब अचीव जावा में क्लासेस के थ्रू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देखो वही प्रॉब्लम आ रही है। सपोज हमारी एक बेस क्लास है डी, उसने बी और सी से एक्सटेंड किया हुआ है, बट सपोज बी और सी में सेम मेथड्स हैं। जैसे कि सपोज फॉर एन एग्जांपल गाइस, सपोज ए क्लास में आपका डिस्प्ले मेथड है एंड बी और सी जो है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, करेक्ट। एंड बी और सी ने भी अपना डिस्प्ले मेथड की अपनी अलग अलग डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, ए में तो था ही, दैट इज वाज द सुपर क्लास, तो बी और सी ने ए से एक्सटेंड किया हुआ था, दोनों ने अलग अलग, राइट। सो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, इसमें डिस्प्ले मेथड आ गया, इसकी इंप्लीमेंटेशन, एंड यहाँ पे भी डिस्प्ले मेथड एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन इज देयर। सो गाइस बी में हमारी इंप्लीमेंटेशन डिस्प्ले मेथड की आ चुकी है एंड सी में भी आ चुकी है। अब अगर हमारी डी क्लास एक्सटेंड करती है बी को और सी को, तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि डी का जब हमारा मेथड कॉल होता है, सपोज इसका ऑब्जेक्ट बना के हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि बी को कॉल करूँ या सी को कॉल करूँ। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई हाइब्रिड में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो वो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ मिक्स ऑफ टू और मोर अबव एग्जांपल्स। ठीक है, आप किसी भी टाइप, कोई भी दो टाइप ऊपर के उठा के इसको बोल सकते हो कि ये मेरा हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया, करेक्ट। सो दिस इज द सिनेरियो। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में एक ये पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, दैट वाज द रीजन कि जावा में डायरेक्टली क्लासेस के थ्रू आप इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। सो वही चीज लिखी है, सिंस जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंसेस विद क्लासेस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, करेक्ट। अगर आपके इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्यों पॉसिबल नहीं, तो आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि सर क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, या फिर मैम मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। दैट इज द रीजन कि हमारा एक सिनेरियो बनता है जब हम इस तरीके से, हमारा एक एग्जांपल आप दे सकते हैं इसी तरीके से, एंड आप बता सकते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस इसीलिए पॉसिबल नहीं होता है, करेक्ट। नाउ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इनहेरिटेंस इन जावा, मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख के रखे हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखिए, एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट क्लास, सबसे पहले तो हमने बात करी हुई है कि डिफॉल्ट सुपर क्लास कौन सी होती है, करेक्ट। सो एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट क्लास विच हैज नो सुपर क्लास, सारी क्लासेस जावा में आपकी जितनी भी क्लासेस आप बना रहे हो या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, सपोज आपकी स्ट्रिंग क्लास हो गई या फिर आपकी कोई भी क्लास हो गई, ठीक है, या फिर आपकी स्कैनर क्लास हो गई, ऑल दी क्लासेस एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास बाय डिफॉल्ट। बट सिर्फ और सिर्फ एक ही आपकी क्लास है जो कि ऑब्जेक्ट क्लास है, जो कि किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं करती है, करेक्ट। सो इफ द इंटरव्यूअर आस्क्स कि अगर क्या आपकी कोई ऐसी क्लास है जो कि किसी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही होती है, तो आपका आंसर होगा कि यस, ऑब्जेक्ट क्लास है जो कि किसी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही होती है, ओके। और बाकी सारी क्लासेस ऑब्जेक्ट को बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपकी एक्सटेंड कर ही रही होती है, करेक्ट। सो विच हैज नो सुपर क्लास, एवरी क्लास हैज वन एंड वन डायरेक्ट सुपर क्लास, सिंगल इनहेरिटेंस हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एक्सप्लिसिट सुपर क्लास, एवरी क्लास इज इम्प्लीमेंटेड implicitly a subclass of its object class itself। तो वही जो मैंने आपको बताया कि हर क्लास ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज सुपर क्लास कैन ओनली बी वन, करेक्ट। जावा में हमारी, क्योंकि यार हम क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं, तो वो ये सुपर क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ सब क्लासेस, एक सुपर क्लास की 10 आपकी सब क्लास भी हो सकती है, लेकिन हमारी सब क्लास जो है वो सिर्फ एक ही सुपर क्लास उसकी हो सकती है, राइट, बिकॉज जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, दैट इज द ओनली रीजन, करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनहेरिटिंग कंस्ट्रक्टर्स। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जब भी आपका इनहेरिटेंस हो रहा होता है, हम कंस्ट्रक्टर्स को इनहेरिट नहीं करते हैं, करेक्ट। सो वही चीज़ है कि वो इनहेरिट नहीं होते हैं। सब क्लास इनहेरिट्स ऑल द डेटा मेंबर्स, बेसिकली आपकी जो हम इंट एक्स वगैरह आपकी फील्ड वगैरह बनाते हैं, तो ऑल द फील्ड्स आर आल्सो इनहेरिटेड, ऑल द मेथड्स आर आल्सो इनहेरिटेड, एंड ऑल द नेस्टेड क्लासेस आर आल्सो इनहेरिटेड। बट अगर आपका कंस्ट्रक्टर है या फिर आपके प्राइवेट मेंबर्स है, जो कि मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ओके, ये चीज़ आपकी इनहेरिट नहीं होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था अभी, राइट। सो कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट मेंबर्स, सो दे आर नॉट इनहेरिटेड बाय सब क्लासेस। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल। स्पेसिफिकली भी पूछ सकते हैं आपके इंटरव्यूअर, जैसे आपकी कोई मैम ले रही है अगर इंटरव्यू, तो शी कैन ऑल्सो आस्क कि क्या हम कंस्ट्रक्टर्स को इनहेरिट करते हैं जब हम मतलब हमारी सब क्लासेस का कॉन्सेप्ट हो रहा होता है इनहेरिटेंस का। सो इज इट इनहेरिटेड, आपका आंसर होगा नो, करेक्ट। प्राइवेट मेंबर्स की भी सेम चीज है गाइस, अ सब क्लास डज नॉट इनहेरिट द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, करेक्ट। हाउएवर इफ द सुपर क्लास हैज पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड्स, तो फॉर एक्सेसिंग इट्स प्राइवेट फील्ड्स देन वी कैन दीज कैन बी यूज बाय सब क्लास, ठीक है। मतलब प्राइवेट फील्ड्स आपकी यूज नहीं कर सकते हो, बट अगर आपकी क्लास में कोई प्राइवेट फील्ड्स को एक्सेस करते हुए मेथड्स हैं जो कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड हैं, उन मेथड्स को आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट मेथड्स को भी आप आउटसाइड द क्लास कॉल नहीं कर सकते। सो ये सिनेरियो हो गया। एडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस का, आपका कोई भी इंटरव्यूअर है अगर, तो वो पूछ सकता है कि क्या फायदा हो रहा है भाई मेरे को, तो आप बता सकते हैं कि एक तो हमारी लेंथ ऑफ कोड डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है, हमें बार बार वही चीज नहीं लिखनी पड़ रही जो ऑलरेडी हम क्लास ए या क्लास बी में लिख चुके हैं।
एंड हमारा कोड का डुप्लीकेशन भी कम हो रहा है कि बार-बार डुप्लीकेट कोड हमारा नहीं बढ़ रहा है, राइट? सो दैट इम्प्रूव्स आवर परफॉर्मेंस एंड वी कैन आल्सो से इन शॉर्ट दैट हमारी कोड रीयूजेबिलिटी हो रही है, नॉर्मल सी बात। बिकॉज़ ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी ओनली, इसी की वजह से तो हमारा हो रहा है ना कि हमारा कोड फालतू नहीं लिखना पड़ रहा है और कोड की लेंथ भी डिक्रीज़ हो रही है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, इसीलिए हम इनहेरिटेंस को यूज़ कर रहे होते हैं।